चौंध भरी नगरी दिल्ली में पूरे देश के लोग अपने रोजगार के लिए आते हैं। ऐसे ही रोजगार की तलाश में मनोहर अपने परिवार के सहित आया था। उसके परिवार में उसकी पत्नी रीता, बेटा शिवम और बेटी सुनीता थी। वह मिट्टी के सुंदर सुंदर बर्तन बनाता था और जब दीपावली आती तो मिट्टी के दिए बनाता। उसकी खूब बिक्री होती थी। पूरा परिवार खुशहाल था कि अचानक एक दुर्घटना में मनोहर की मृत्यु हो गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे? हमारा गुजारा कैसे चलेगा? हालांकि रीता के बेटे शिवम की उम्र अभी बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी उसने परिस्थितियों को समझा। वह अपनी माँ को सांत्वना देते हुए बोला, मम्मी, तुम चिंता मत करो। पापा के काम को अब मैं संभाला करूंगा। हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो तुम क्या कर लोगे बेटा? तुम तो इतने छोटे हो, मुझे ही कुछ करना होगा। रीता कुछ घरों में झाड़ू पोछे का काम करने लगी। धीरे धीरे किसी न किसी तरह से काम चलने लगा। लेकिन रीता को एक दिन बुखार आया। उसकी दवा होने लगी, लेकिन उसे कोई फायदा नहीं हुआ। इतनी दवा हो रही है लेकिन मैं ठीक ही नहीं हो रही। अब कैसे काम चलेगा? मैं पिताजी का काम शुरू कर देता हूँ। दिवाली आ गई है, मैं दिए बनाऊंगा। हमारा खूब काम चलेगा। लेकिन बेटा, तुम्हें कहाँ बनाना आता है? मैं सारा काम पिताजी से सीख चुका हूँ। मैं साथ में काम करवाता था ना, तभी मुझको भी आ गया। शिवम मिट्टी ले आया। बड़ी मेहनत से उसने उसे तैयार किया। उसने खूब मेहनत करके डिजाइनर दिए बनाए और उन्हें बाजार ले गया। शाम को वह घर पर आया तो बहुत निराश था। मम्मी, अब बाजार में इन दियों को कोई नहीं लेता है। इनकी जगह पर अच्छी अच्छी बिजली की झालरें और रंगीन बल्ब आने लगे हैं। सब वही खरीद कर ले आते हैं। हमारे इन दियों को कोई नहीं लेता है, इसलिए इनकी बिक्री नहीं होती है। शिवम की कॉलोनी से कुछ ही दूर सड़क के पार चंदन रहता था। चंदन एक बहुत ही जागरूक और होनहार स्टूडेंट था। वह आते जाते समय रोज ही शिवम को देखता था। आज भी कॉलेज जाते समय उसने शिवम को दियों की दुकान लगाते हुए देखा था, और जब लौट कर आया तब देखा कि शिवम उदास बैठा था। उसने शिवम से पूछा, क्या हुआ दोस्त, तुम इतने उदास क्यों हो? शिवम ने भरे गले से कहा, मेरे एक भी दिए नहीं बिके। सभी लोग बिजली की झालर लाकर लगाते हैं। मैंने सड़क पर अपने दियों की दुकान लगाई थी, तो वहां के दुकानदारों ने मुझे भगा दिया और कहा कि तुम मेरी दुकान के सामने से चले जाओ। तो मैं यहाँ आकर दूर बैठा हूँ, जो मेन रोड से दूर है, इसलिए यहाँ लोग आते ही नहीं। दूसरे लोगों के मन में एक बात और भी है कि वो अपने स्टैंडर्ड पर ध्यान देते हैं, इसलिए भी बड़ी दुकानों पर जाते हैं, मेरे पास नहीं आते। उन्हें गरीब की फुटपाथ पर लगी दुकान पर आने में शर्म आती है। यह कहकर शिवम की आंखों में आंसू भर आए, जिसे देखकर चंदन को उस पर बहुत दया आई। शिवम ने सारा सामान समेटा और अपने घर की ओर जाने लगा। चंदन बोला, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, शायद मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकूं। फिर वह शिवम के घर गया। शिवम की माँ की हालत देखकर तो वह दंग रह गया। शिवम के पूरे घर में कुछ भी सामान दिखाई नहीं दे रहा था। बस उसकी बीमार माँ लेटी हुई थी। आज सवेरे से शिवम के घर में कुछ खाने को नहीं बना था। वह तो सवेरे बिना कुछ खाए पिए अपने दिए बेचने गया था। शिवम की बहन सुनीता ने बताया, आज घर में कुछ खाने को नहीं है और मम्मी की तबीयत आज बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन घर में एक भी पैसा नहीं जो इनकी दवा आती। इतना कहकर उस लड़की की आंखों से भी आंसू बहने लगे। चंदन ने उनकी जो हालत देखी उससे वह और भी ज्यादा दुखी हो गया। यह सब देखकर चंदन ने अपनी जेब से कुछ रुपए निकालकर शिवम को देने चाहे तो शिवम बोला, नहीं, रहने दो। मैं ये रुपए नहीं ले सकता। ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता। इससे तो अच्छा होता मेरा ये सारा सामान बिक जाता।
उसमें अगर तुम मेरी मदद कर सकते हो तो कर दो। उसकी स्वाभिमान भरी बात को सुनकर चंदन बहुत प्रभावित हुआ। वह बोला, ये तो अभी तुरंत के लिए है। तुम जाकर आंटी की दवा ले आओ और खाने पीने का प्रबंध करो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चंदन ने उनके खाने पीने का इंतजाम किया, रीता को दवा दिलवाई। चंदन ने शिवम के पूरे घर की वीडियो बनाई और उसकी माँ की जो हालत थी उसके भी फोटो लिए। और उसके बाद उसने शिवम के एक डिजाइनर दिए की फोटो क्लिक की और वह अपनी कॉलोनी में चला गया। उसने वह फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड की और हैशटैग किया स्वदेशी अपनाओ। उसने लिखा, हम विदेशी चीजों को लाकर अपने देश का पैसा विदेशों में झोंकते हैं और हमारे यहाँ के लघु उद्योग खत्म होने वाले हैं। हमें अपनी संस्कृति पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि जब भगवान राम रावण से युद्ध जीत कर आए थे तो उनकी यादगार में देसी घी के दीपक जलाए गए थे, बिजली की झालरें नहीं। अगर हम अपने देश से प्यार करते हैं तो हमें अपने देश के उद्योग धंधों को बढ़ावा देना चाहिए। इसके बाद उसने शिवम की दर्द भरी कहानी की वीडियो अपलोड कर दी और शिवम का पता लिख दिया। अगले दिन शिवम के लिए ढेर सारी सौगातें थी। चंदन की पोस्ट देखकर चारों तरफ से लोग शिवम की दुकान की तरफ आने लगे। उसके सारे दिए बिक गए। अब शिवम बहुत खुश था। उसके पास बहुत सारे रुपए आ गए थे। शिवम चंदन से बोला, ये तो कमाल हो गया चंदन भैया। तुमने तो जैसे जादू कर दिया है। मुझे तो यकीन भी नहीं था कि मेरा एक भी दिया बिकेगा, लेकिन यहाँ तो ये कम पड़ गए। तो चंदन ने कहा, कोई बात नहीं, अभी दिवाली के 2 दिन बचे हैं। इतने में हम बहुत से रुपए कमा सकते हैं। इस वक्त तुम्हारे डिजाइनर दियों की भारी डिमांड है। तो ऐसा करते हैं, हम 2 मजदूर भी रख लेते हैं और ढेर सारे दिए बना लेते हैं। शिवम बोला। जैसा तुम ठीक समझो भैया। उसके बाद चंदन ने पूरी मदद की और अब की बहुत बड़ी संख्या में दिए बनाए। दीपावली वाले दिन तक सब दिए बिक गए। शिवम चंदन से बोला, चंदन भैया, तुमने मेरी बहुत मदद की। तुम्हारी वजह से मेरी दिवाली बहुत अच्छे से मनेगी। चंदन ने कहा, इसके साथ हम लोगों ने ये भी सीख लिया कि हमें अपने देश के रोजगार को बढ़ाना है, स्वदेशी अपनाना है। अब तुम्हारे इन डिजाइनर दियों की खूब डिमांड रहेगी। इसके साथ ही अच्छे अच्छे डिजाइनर बर्तन भी बनाओ और तुम्हारे सुंदर काम को फेमस करने का जिम्मा मेरा। जहाँ तुम जैसे भाई लोग होंगे वहाँ किसी की दिवाली खराब नहीं हो सकती। हर जगह प्यार, स्नेह, भाईचारे के उजाले से दिवाली जगमग रहेगी। मेरे चंदन भैया जिंदाबाद।